वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का ट्रीटमेंट ठीक वैसे ही किया जाएगा जैसे बैड डेट्स का, और हम उसका डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का करते हैं। जितना भी प्रोविजन होगा डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट का, उसका परसेंटेज निकाल के डेटर्स में से लेस कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे उसको। ओके प्रोविजन सर। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यहाँ तक तीनों के इंडिविजुअल ट्रीटमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तीनों ये एक साथ आ जाते हैं फाइनल अकाउंट में, तब हमें क्या करना है? सबसे पहले बैड डेट्स लेस करना है, फिर जो बचेगा उसके ऊपर प्रोविजन निकालना है, फिर जो बचेगा उसके ऊपर डिस्काउंट निकालना है। सर पहले बैड डेब्ट्स, फिर हम्म। प्रोविजन, फिर डिस्काउंट। सर फिर पोज करो, डिस्काउंट। हमारे 10,500 के डेटर्स हैं। एडजस्टमेंट महीने का 500 रुपये बैड डेट्स हो गए, तो कितने बजे? यस सर। 10,000। टेन टेन थाउजेंड पे थाउजेंड 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकलेगा। यस सर। ये सर 500 5% निकाल सर। दिया। अब 9,500 बचे, इसके ऊपर डिस्काउंट ऑन डेटर निकलेगा। ओके सर। मतलब सीक्वेंस से करना है ये काम, ऐसा नहीं है कि पहले डिस्काउंट लगा दो फिर प्रोविजन लगा दो फिर बैड डेट्स लगा लो। तो पहले बैड डेट जो डूब चुके हैं वो लेस करेंगे, और उसके बाद हम इसमें वो लेस करेंगे जो डूब सकते हैं। सर ट्रेन चली गई। हाँ, वो मैंने चेंज किया है ना, अभी दूसरा चैप्टर है, दूसरा टॉपिक है। सर पहले बैड डेब्ट ढूंढेंगे, फिर उससे प्रोविजन को माइनस करेंगे, हम्म। और फिर उसके लाइक जो प्रोविजन का प्रोसेस होता है, और फिर हम्म। उसके बाद डिस्काउंट लगा देंगे। हम्म। अब देखो, जैसे इनपुट ये ट्रायल बैलेंस में दिया होता है सीजीएसटी। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, इनपुट सीजीएसटी दिया हुआ 40,000 का, इनपुट एसजीएसटी 40,000 का। इनपुट का मतलब क्या है? ये हमारे सेल के ऊपर है, परचेज के ऊपर है? परचेज। परचेज के ऊपर है। आउटपुट वाले सेल के ऊपर है। तो इसका मतलब इतना तो हमने टैक्स पे यस सर। किया है, इतना कलेक्ट किया है। यस सर। तो हमने पे कितना किया? 80,000। कलेक्ट कितना सर किया? 60,000। इसका मतलब 80। 10,000 हमारा, सर 20,000। 20,000, 20,000 हमारा एसिड्स है, एडवांस प्रीपेड है। यस सर। तो एसिड्स में जाएगा। और सर इसका वो उसमें प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं करना है। नहीं। नेक्स्ट देखो, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ आपको, 60,000 हमने पे किया, 60,000, सॉरी, हाँ पे किया, और 75 कलेक्ट किया। तो ये लाइबिलिटी में चला जाएगा, क्योंकि हमने 30,000 अभी कलेक्ट कर लिया लेकिन पे नहीं किया। यस सर। तो ये लाइबिलिटी है। अब आउटस्टैंडिंग रेंट अगर है, इसके ऊपर सी जीएसटी की एडजस्टमेंट है, तो हमारा क्या होगा? सपोज करो हमारा 10,000 का रेंट था और 6% इसके ऊपर जीएसटी है। रेंट अकाउंट डेबिट तो 10,000 ही होगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट, जैसे हम करते थे। लेकिन इसमें यस सर। इनपुट सीजीएसटी इनपुट या एसजीएसटी भी ऐड होके आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 11,200 हो जाए। ओके सर। सर बट सर एक बार और समझा दीजिए। मतलब रेंट तो हमारा टोटल 10,000 था ही, रेंट में तो 10,000 रहेगा। उनका यस सर। सीजीएसटी और एसजीएसटी ना, वो भी आउटस्टैंडिंग रेंट में ऐड हो जाएगा। तो ये लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, और ये 1,200 जो हमने पे किए हैं ना, ये एसेट्स में चले जाते हैं। ओके सर। और सर रेंट तो अपना प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा फिर। हाँ, तो चला ही जाएगा वो तो। प्रीपेड रेंट के ऊपर हमें कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं करनी।
सर ऐसे जीएसटी इन कमीशन केस अगर ऑफ प्रीपेड। प्रीपेड के ऊपर है, जीएसटी को कैंसिल करना है। सर नेक्स्ट है जीएसटी अगर हम इन अक्रूड इनकम के ऊपर लगाते हैं, तो अक्रूड इन एंट्री तो हमारी अक्रूड इनकम टू इनकम होती है ना, लेकिन जीएसटी भी अगर यस उसने सर। बोला हुआ तो आप आउटपुट जीएसटी लगा दो सेल की तरह, और वो उसमें अक्रूड में ऐड हो जाएगी, जैसे वहां आउटस्टैंडिंग में ऐड हो गया था एक्सपेंसेस में वो। सर आपकी वॉइस कट रही है। अब भी कट रही है? सर आप ऑडिबल नहीं है। नहीं, मेरे यहाँ तो नेट प्रॉपर आ रहा है। हेलो। तो इस जैसे हमने रेंट एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग में एक्स्ट्रा ऐड करके कर दिया जीएसटी, तो यहाँ अक्रूड में ऐड हो जाएगा ये। और ये जो जीएसटी कलेक्ट किया है हमने, तो ये कहाँ चला जाएगा? लाइबिलिटी में चला जाएगा, 1800 1800। ओके सर। सर एक बार इसका एडजस्टमेंट बता सर, मतलब कि इसको कैसे करेंगे? जैसे अक्रूड का नॉर्मली करते थे वो करेंगे, फिर आउटपुट उसमें ऐड कर देंगे। हाँ। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुड्स। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है कि जैसे एक्सीडेंट हो गया, फायर ब्रेक हो गई, कोई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इसकी वजह से हमारी गुड्स का नुकसान हो गया बिजनेस में, तो जर्नल एंट्री क्या करते थे? सर लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेज करते थे ना। ये तो यस सर। यहाँ यहाँ इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी भी कैंसिल करना है, सर क्योंकि मतलब कि जब हमने इनपुट परचेज सीजीएसटी किया और था, एसजीएसटी। यस सर। जब हमने परचेज किया था तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया था। यस सर। अब वो गुड्स जल चुकी हैं, बिजनेस में तो काम नहीं आई, तो उनका टैक्स भी तो कैंसिल करना पड़ेगा ना। यस सर। तो इनका टैक्स कैंसिल करना पड़ेगा इस तरीके से एंट्री करके। और प्रॉफिट एंड लॉस टू लॉस बाय एक्सीडेंट, जैसे एग्जांपल देखो इसमें, गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख वर burnt by fire and 70% claim has been accepted by the insurance company। तो इसमें एंट्री हो जाएगी। अब इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं दिया हुआ, अगर दिया होता तो उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो लॉस बाय ओके एक्सीडेंट सर। टू परचेज, और फिर यस सर। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 70 तो वहां से लेना है ना, प्रॉफिट बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, टू लॉस बाय एक्सीडेंट। सर वही 30% लॉस हो गया और 70% रिकवर हो गया। हाँ, ये तो सिंपल जर्नल एंट्री की तरह ही है। अब ये तो था गुड्स जली थी, अगर लॉस ऑफ एसेट होता है कोई, तो एंट्री हो जाएगी उसकी ट्रीटमेंट में यही होगा, लॉस बाय एक्सीडेंट टू फर्नीचर टू बिल्डिंग, जो भी एसेट्स ब्रेक हुई है। ओके और सर। इंश्योरेंस कंपनी और प्रॉफिट एंड लॉस लॉस बाय एक्सीडेंट वो ऐसे ही होगा जैसे कितना क्लेम मिलेगा। पहली एंट्री में बस स्टॉक की जगह गुड्स आ जाए, वो आ जाएगा आपका, जो भी एसिड्स का नाम आ जाएगा। सर किसकी जगह? मतलब अगर स्टॉक की जगह एसिड्स चलती है, तो उस एसिड्स का पर्टिकुलर नाम आ जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं है। ओके सर। नेक्स्ट है चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। अगर हमने दान दिया है कुछ गुड्स, तो जर्नल एंट्री क्या होती थी? चैरिटी टू परचेज। यस सर। तो यहाँ अगर जीएसटी भी है, तो चैरिटी टू परचेज टू इनपुट सी जीएसटी टू इनपुट एस जीएसटी। ऐसे ही फ्री से। सर हम्म। यस सर।
ऐसे ही अगर फ्री सैंपल दिए हैं, एक जैसी एंट्रीज है सारी, फ्री सैंपल को एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट टू परचेज टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी। ओके ड्राइंग्स सर, इन द बट फॉर्म। इसको सर ऐसे फाइनल अकाउंट में कैसे शो करेंगे? वो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसमें क्लियर कर दूंगा तुम्हें। ओके सर। ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी, यानी टैक्स कैंसिल कर देंगे इनका जो हमने इम्पोज किया हुआ है इनके ऊपर, परचेज के ऊपर। ओके सर। ऐसे ही अगर हमने, एक मैन्युफैक्चरर ने कुछ क्लॉथ अपना, क्लॉथ मैन्युफैक्चरर था, पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया, कुछ फ्री सैंपल में बांट दिया, कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज कर लिया, सैलरी की फॉर्म में दे दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स एडवर्टाइजमेंट सैलरी टू परचेज, गुड्स गई है ना। यस सर। नेक्स्ट है यूज ऑफ गुड्स इन बिजनेस, बिजनेस में गुड्स का यूज हुआ है एसिड्स को बनाने के लिए। सपोज करो फर्नीचर कुछ उठा के कस्टमर के बैठने के लिए यूज कर लिया, तो फर्नीचर टू परचेज। ओके सर। ये मैंने करा दी थी आपको इम्प्लाइड इंटरेस्ट की, जो इंटरेस्ट वाली कराई थी ना, तीन चार टॉपिक मिला के, यस सर। ये वही है सारी। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जैसे पहली एडजस्टमेंट है ये आपकी, इसका ट्रीटमेंट बताओ। क्लोजिंग स्टॉक 25,000, रिलाइजेबल वैल्यू 32,000, तो ये 25,000 ही कंसीडर करेंगे कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच इज लेस। यस एक बार सर। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, एक बार बैलेंस शीट की एसेट साइड में 25,000। उसके बाद गुड्स यस सर। ₹2,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, गुड्स 1,500 फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, और सीजीएसटी एसजीएसटी भी लगाना है। देखो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले गुड्स यूज किए ना, फ्री सैंपल माइनस कर देंगे फाइनल अकाउंट में से, परचेज में से, और ड्राइंग्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स यस सर। माइनस कर देंगे। फ्री सैंपल कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस सर। ये देखो फ्री सैंपल यहाँ दिखा दिया एडवर्टीजमेंट के नाम से, फ्री सैंपल। अब वो वहां कितना था? 2,000, यहाँ कितना हो गया? 2,360, यस सर। क्योंकि इसका 9% 180 सीजीएसटी है, और एसजीएसटी भी इतना हो गया, तो 360 हो गया ना मिला के। um, सर एक बार और बता दीजिए। नहीं बेटे, ये देखो ना, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, तो 2,000 का यस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सर। तो 360 हो गया ना दोनों मिला के। यस सर। यस सर। तो ये 2,360 आ जाएगा यहाँ। अब 360 हमने कहाँ ऐड किए? अगर हमें टैक्स का पैसा दिया होगा ना, ये देखो जर्नल एंट्री होगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी। गॉट इट सर। अब हमने जितना हमें क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में सीजीएसटी एसजीएसटी दिया हुआ था इनपुट का, हमने उसमें तो से उसमें से 180 माइनस। 180 180 माइनस कर दिया। यस और सर। दूसरा हमने क्या किया? पर्सनल यूज के लिए 1,500 यूज किए, यस सर। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट इसका भी सीजीएसटी एसजीएसटी में ऐड हो जाएगा, यस सर। और यहाँ से लेस और हो सर। जाएगा इनपुट में से। नेट इनपुट इतना रह जाएगा हमारा, और जितना आउटपुट दिया हुआ उसमें से लेस करके आउटपुट का बैलेंस यहाँ दिखा देंगे। अगर इनपुट का बैलेंस बचता तो एसेट साइड में दिखा देते। यस सर, गॉट इट। सर पहले मतलब कि इनपुट और आउटपुट हम लोग को दे रखा होगा, हाँ, जितना जितना उसमें से ज्यादा जाएगा उसको माइनस करके और आउटपुट से कर देंगे। हाँ, फिर एडजस्ट कर लेंगे उसको। नेक्स्ट है डेप्रिशिएट मोटर कार, मोटर कार डेप्रिशिएट 15% हुई। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ? मोटर कार यूज्ड
पार्टली फॉर बिजनेस, पार्टली फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो इसलिए 1/3 जो एक्सपेंसेस है ना, वो प्रोप्राइटरी के अकाउंट में जाएंगे। तो सबसे यस पहले सर। मोटर कार का जो डेप्रिसिएशन हमें ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था ना, मोटर कार एक्सपेंसेस दिए हुए थे, उसमें से 1/3 यहाँ से लेस करके, और ये बैलेंस शीट में, उसमें ड्राइंग्स में ऐड हो जाएंगे। मोटर कार सर प्राइवेट पहले एक्सपेंसेस। उसका डेप्रिसिएशन नहीं करेंगे वो 15%? वो कर लो या वो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ये तो मोटर कार के ऊपर लगेगा ना डेप्रिसिएशन। तो ये तो यस सर। एक्सपेंसेस को 1/3 प्राइवेट एक्सपेंसेस में डाला है, ड्राइंग्स में कैपिटल में से लेस किया है। फिर उसके बाद कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया हमने। कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 6,000। 15%। 6,000 हो गया ना। 6,000 में से भी क्या करना है हमने, 2,000 तो जाएगा कैपिटल में से लेस होगा क्योंकि पर्सनल एक्सपेंडिचर है, और 4,000 यस प्रॉफिट एंड लॉस सर। में चला जाएगा। ये देखो 4,000 मोटर कार का डेप्रिसिएशन, 6 में से 2 लेस करने के बाद 4,000 रह गया, और बैलेंस शीट में ये 2,000 डेप्रिसिएशन और मोटर कार यहाँ से लेस कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है ये। नेक्स्ट बैलेंस है, देखो बैलेंस एट बैंक। हमारा 31 मार्च को बैलेंस एट बैंक पासबुक शो कर रही थी 15,080, लेकिन यस हमारा सर। हमारा यहाँ बैलेंस एट बैंक कितना दिखा रहा है, 15,200। यस सर। तो इसका मतलब 180 रुपये बैंक ने चार्ज कर लिया होगा, बैंक चार्जेस होंगे। हाँ यस सर। तो इसको हम क्या दिखाएंगे, 180 को बैंक चार्जेस दिखा देंगे यहाँ, प्रॉफिट एंड 120 को, सॉरी, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और यहाँ 15,080 आ जाएगा। अपने एसेट्स में। यस सर। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर, 2,400 रुपये पूरे साल तक का दिया हुआ था, 3 महीने एडवांस हो गया क्योंकि मार्च तक के तो अकाउंट बनाते ही हैं हम, अप्रैल मई जून। तो 2,400 ओके सर। इंटू 3/12, 600 रुपये एडवांस हो गया। तो एक बार 600 को इसमें से लेस कर देंगे, और एसेट्स में डाल देंगे सर फिर। एसेट्स में डाल देंगे। ये लेस किए हुए हैं, और ये एसेट्स में डाल लेंगे। तो सर आज हम, इजी, अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सब सॉल्व हो सकता है, थोड़ा हाँ, ध्यान देके। तो आज हम इतना ही करेंगे बेटा।